हेलो जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत करता हूं मैं ऋतिक वर्मा आप सभी का यूपी कैरियर क्लासेस में। आज हम सामान्य हिंदी में कारक को पढ़ेंगे। यह वीडियो यूपी पी री एग्जाम, यूपीएसआई, यूपी टेट सीटेट आदि जहां भी हिंदी पूछी जाती है सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम जो है टॉप 30 PYQ सॉल्व करेंगे विद कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। कारक या परसर के बारे में पहले हम जान लेते हैं कि क्या होते हैं। संज्ञा और सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा उस वाक्य का अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कुल जो है कारक जो है 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। ये किशोरी लाल वाजपेयी के अनुसार हिंदी में 6 कारक माने गए हैं। यह संबंध कारक तथा संबोधन कारक को कारक नहीं मानते हैं। जिन प्रत्यय शब्दों से कारक की स्थिति अर्थात उनका अन्य शब्दों के साथ संबंध व्यक्त होता है उसे विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। विभक्ति, परसर्ग या चिन्ह जो है वही होते हैं। जैसे ने, को, से के द्वारा ये सब जो चिन्ह या परसर्ग या विभक्ति कहलाते हैं। कारक के भेद जो है देखते हैं, इनकी विभक्तियाँ और चिन्ह क्या क्या होते हैं। तो कारक के जो है 8 भेद बताए गए हैं, तो इनको याद कर लेंगे हम कि प्रथमा कर्ता ने, कर्ता के विभक्ति ने होता है। द्वितीय कर्म को, तृतीया करण से के द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से अलग होने के लिए। इसमें जो है अपादान ये इम्पॉर्टेंट है। अपादान में अलग होने के लिए, तुलना की जाए, किसी से समानता दिखाई जाए या डर का भाव हो, वहाँ पर अपादान कारक होता है। संबंध कारक में जो है काकी के, रारी रे, नानी ने आदि जो है इनकी विभक्तियाँ होती हैं। सप्तमी अधिकरण में पर ये दिखाता है। और अष्टमी संबोधन, इसे आप देख के ही पहचान सकते हैं। इसमें हे, अरे, अहो, ओ जी, ये सभी शब्द जहाँ पे दिखाई देंगे वहाँ पे संबोधन कारक हो जाएगा। कर्ता से लेकर अधिकरण तक के विभक्ति चिन्हों परसर्गों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के अंत में किया जाता है, किंतु संबोधन कारक के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्हों का प्रयोग प्रायः शब्दों के पूर्व में किया जाता है। आप इसको याद रखिएगा। यहाँ से हम जो है अपने क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वाक्य में काम करने वालों को क्या कहते हैं। तो वाक्य में जो काम करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है अर्थात कर्ता कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छाटिए। तो कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है। प्रथमा कर्ता ने चिन्ह, तो ने चिन्ह देखते हैं यहाँ पे। तो ने चिन्ह तो यहाँ पे दिख नहीं रहा। मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, शाम को मत आना, विवाह को पुस्तक दे दो। तो देखने में तो ये लग रहा है कि ये कर्म कारक हैं, लेकिन इनमें से जो है पहला जो है मोहन को जाना है, यहाँ पे कर्ता कारक हो जाएगा। यहाँ पे इसके जो है कॉन्सेप्ट हम जान लेते हैं कि जिन वाक्यों में लगना, सकना, बकना, चूकना, भूलना, बोलना, जाना आदि शब्द आते हैं उनमें परसर्ग के रूप में ने शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं इनके साथ में ने शब्द का यूज नहीं किया जाता है, किंतु बोलना के साथ कहीं कहीं ने का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझे दिल्ली जाना है, इसमें ने का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन ये जो है कर्ता कारक है। वह भूल गया, वह चूक गया है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे जो है मोहन को जाना है, यहाँ पे कर्ता कारक हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं। तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। इसमें बताना है कौन सा कारक है। तो माँ, इसमें भी जो है चिन्ह नहीं दिया हुआ है, तो आप कॉन्सेप्ट उसको जो है बना के जो है आप देख सकते हैं कि माँ ने बाजार से कपड़े को खरीदा। तो यहाँ पे कर्म कारक आ जाएगा। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। इसमें बताना है कि सबसे कम जो है महत्वपूर्ण कौन सा शब्द है। तो इसमें देखा कि राम ने रावण को मारा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दशरथ के पुत्र, किसका पुत्र रहा, तो इसमें कोई विशेष इसका महत्व नहीं कि किसका पुत्र था या नहीं है। तो इसमें जो दशरथ जो है इसका कोई विशेष महत्व नहीं, सबसे कम जो है योग्यता रखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में कारक के विभक्तियों सहित कुल कितने भेद माने गए हैं। तो जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, हिंदी में जो है कारक के कुल 8 भेद माने गए हैं। अगला क्वेश्चन, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं। तो किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार आए तो हिंदी में 6 कारक होते हैं। यह जो है संबोधन कारक तथा संबंध कारक को कारक नहीं मानते हैं। माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे। तो यहाँ बच्चे को देख के आप कर्म कारक न लगाइएगा। यहाँ पे इसका कहने का था कि माँ ने बच्चे के लिए, संप्रदान के लिए, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। माँ ने बच्चे के लिए खिलौने खरीदे। अगला क्वेश्चन, राजा सेवक को कंबल देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है।
तो सेवक को कंबल देता है। तो जहाँ पे कोई चीज़ देने का अर्थ आता है तो वहाँ पे संप्रदान कारक हो जाता है। संप्रदान से अर्थ निकल रहा, संप्रदान मतलब सदा के लिए दान। जहाँ पे कोई बस सदा के लिए दान दी जाती है, दे दी जाती है, वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। तो राजा जो है सेवक को कंबल दे रहा है, तो यहाँ पे संप्रदान कारक होता है। कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, यहाँ पे कौन सा कारक है? तो कानों सुनी बात पर, तो पर आप देख के यहाँ पे जो है अधिकरण कारक ना लगाइएगा। इसका कहने का मतलब है कि कानों के द्वारा सुनी बात पर आप यकीन मत करिए। तो कानों के द्वारा मतलब जो है प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण से के द्वारा, करण कारक यहाँ पे हो जाएगा। कानों के द्वारा सुनी बात पर विश्वास मत करो। अगला क्वेश्चन है, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। तो यहाँ पे जो है हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। जैसे वहाँ पे था राजा जो है कंबल दान देता है, तो वहाँ पे संप्रदान कारक हो गया था। लेकिन यहाँ पे जो है बहन को पुस्तक दे रहा है, यहाँ पे कोई सदा के लिए दान नहीं दे रहा है, बहन को पुस्तक दे रहा है। यहाँ पे कर्म कारक को दर्शाया जा रहा है। तो पहला ए ऑप्शन आगे यहाँ पे सही हो जाएगा, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपादान कारक के क्वेश्चन करने से पहले आइए उसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं क्या होता है। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से तुलना, समानता, कहीं पे तुलना का भाव दिखाया जा रहा हो कि वह राम से सुंदर है, वह राम से तेज दौड़ता है, समानता का भाव हो कि वह उसके समान है, अलगाव का भाव हो जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, या डर का भाव हो वह जो है कुत्ते से डरता है, उससे वहाँ पे अपादान कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह जो है से होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पे अलग होने का भाव आ रहा है। राम सीता से सुंदर है, यहाँ पे तुलना का भाव आ रहा है, इसलिए यहाँ पे अपादान कारक है। सीमा कुत्ते से डरती है, यहाँ पे डर का भाव आ रहा है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, राम घर से बाहर आया, घर से बाहर आया मतलब घर से अलगाव हो रहा है। छत से बिल्ली कूदी, यहाँ पे छत से जो है बिल्ली अलग हो रही है। पेड़ से फल गिरा, यहाँ पे भी अलगाव का स्थिति पैदा हो रही है। तो यहाँ पे तुलना, समानता, अलगाव या डर का भाव पैदा होता है, वहाँ पे अपादान कारक होते हैं। आइए हम इनके क्वेश्चन जानते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बिल्ली छत से कूद पड़ी। तो बिल्ली जो छत से कूद पड़ी, छत से अलग हो रही है, यहाँ पे जो है अपादान कारक हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उससे अच्छे तो आप हैं, यहाँ पे तुलना का भाव आ रहा है कि उससे अच्छे आप हैं, यहाँ पे जो है अपादान कारक हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वह मुझसे अलग रहता है, वह मुझसे अलग रहता है, यहाँ पे अलगाव का भाव आ रहा है, अलग अलग होने का भाव आ रहा है, यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा हिमालय से निकलती है, रटाया क्वेश्चन है, अपादान कारक हो जाएगा। वह घर से बाहर गया, घर से बाहर गया मतलब घर से अलग हो रहा है, अलगाव की स्थिति पैदा हो रही है, यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित वाक्य में से अपादान परसर्ग से युक्त शब्द वाक्य कौन सा है? अपादान परसर्ग वाला वाक्य बताना है। हम कान से सुनते हैं, मोहन से उठा नहीं जाता, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया। तो राम ने अपने पुत्र से जो है नाता तोड़ लिया, अलग होने का यहाँ पे भाव आ रहा है, यहाँ पे जो है अपादान कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे भी अलग होने की स्थिति मालूम चल रही है, या जो है किसी से समानता या तुलना की जा रही है कि आपसे जो है इतना मेरा घर जो है आपके घर से 5 किलोमीटर दूर है, यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही है। सीमा कुत्ते से डरती है, यहाँ पे जो है अपादान कारक हो, जहाँ पे भय आ रहा है, यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। राम की गाय चरती है, यहाँ पे की आ गया, संबंध कारक होगा। संबंध कारक का चिन्ह परसर्ग क्या होता है? काकी के, रारी रे, नानी ने आदि शब्द विभक्तियाँ जहाँ पे दिखाई दे वहाँ पे संबंध कारक होता है। राम की गाय, राम की गाय, यहाँ पे संबंध, राम की गाय मतलब गाय का राम से संबंध दर्शा रहा है, यहाँ पे संबंध कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माँ का लड़का, यहाँ पे भी संबंध दिखा रहा है कि माँ का लड़का, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वह कार मेरी है, कार से जो मेरा संबंध दिखाया जा रहा है, यहाँ पे संबंध कारक हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। क्रिया का आधार सूचित करने वाले कारक हैं, यहाँ पे क्रिया का आधार सूचित किया जाए वहाँ पे अधिकरण कारक होता है, याद रखिएगा इसको। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, तो अधिकरण कारक सप्तमी जो है उसका विभक्ति क्या होता है? सप्तमी में पर, अधिकरण में पर जहाँ पे आए वहाँ पे अधिकरण कारक हो जाता है। तो मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, अधिकरण कारक यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह अगले साल आएगा। कुछ जो है अधिकरण कारक में जो है कुछ कॉन्सेप्ट और हैं, कुछ अपवाद हैं, उनको याद रखिएगा। जहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट हम जान लेते हैं। आइए हम जानते हैं अधिकरण कारक के बारे में। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, क्रिया के आधार का बोध होता है, वहाँ पे अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक का विभक्ति में पर या पे होता है। इसकी पहचान किस में, किस पर, किस पे आदि शब्दों से भी की जा सकती है।
इनमें जो है इसको याद रखिएगा, या भीतर, ऊपर, अंदर, बाहर, बीच शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे ना का जो है लोप रहता है वहाँ पे यहाँ, वहाँ, अगले, पिछले, आश्रय, किनारे, दोनों, समय, द्वार, द्वार, पुनरावृत्ति वाले भी जहाँ जहाँ पे शब्द आएंगे वहाँ पे सब जगह अधिकरण कारक होगा। जैसे मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया, टीवी मेज पर रखी है, फ्रिज के अंदर क्या है, कमरे के बीच में पंखा है, तो बीच में यहाँ पे अधिकरण कारक हो जाएगा। वह शाम को गंगा किनारे जाता है, तो जहाँ पे किनारे शब्द आ गया यहाँ पे अधिकरण कारक हो जाएगा। तुम्हारे घर पर कितने आदमी हैं, पर आ गया अधिकरण कारक। में पर, ऊपर, यहाँ पे अधिकरण कारक हो जाएगा। वह अगले साल आएगा, अगला, पिछला, जहाँ पे आया अधिकरण कारक हो जाएगा। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, अधिकरण कारक हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको अधिकरण कारक समझ में आ गया होगा। प्यारे दोस्तों, आप सब अवश्य आइए। यहाँ पे संबोधन कारक का यहाँ पे चिन्ह भी लगा हुआ है। संबोधन कारक जो पहचानना बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपका संबोधन कारक हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आप सब अवश्य आइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घोंसले में चिड़ियाँ हैं, में कौन सा कारक है। यहाँ पे में आया है, तो में पर, ऊपर, कहाँ पे अधिकरण कारक में लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाइयों और बहनों, नोट के लिए किसी को वोट मत दो। यहाँ पे संबोधन किया जा रहा है, भाइयों और बहनों संबोधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। अतः यहाँ पे संबोधन कारक हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करिएगा, तथा हमारे चैनल में अन्य वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।